बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाला और बहुत ही लजीज और जायके में लाजवाब और हेल्दी शरबत बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह आप गर्मी पड़ रही है, आप इसका पाउडर बना के इसको 2 महीने स्टोर कर सकते हैं और मुसलसल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले 1 कप सूखा दूध लेंगे। सूखे दूध आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आप एवरीडे वगैरह के वाइटनर वगैरह नहीं लेना। और 1 कप साथ ही हम वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का भी ले सकते हैं। 30 पीस पिस्ता के और आधा कप काजू के लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको बारीक मज़ीद ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मोटा मोटा किया है। और इसके साथ ही हम 1 कप बादाम लेंगे और इसके साथ 8-10 दाने इलायची के लेंगे, उसको भी बारीक पीस लेंगे। और इसके साथ ही हम 1 से 1.5 कप चीनी लेंगे। चीनी को भी बारीक पीस के इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा पाउडर फॉर्म मिक्सचर तैयार हो गया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कम से कम 2 से 3 महीने एयर टाइट जार में इसको बंद करके रख सकते हैं। हम जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हमने इसको जार में बंद करके रख दिया है। अब हमें 1 चम्मच तुखम बुलंगू लेंगे और इसको पानी में 1 कप पानी में भिगो के रख देंगे। ये 10 से 15 मिनट में वैसे फूल जाता है। आप इसको देख लीजिएगा, जब ये फूल जाए तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम 1 किलो दूध लेंगे। खूब ठंडा किया हुआ दूध लेंगे। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 किलो दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम 6 टेबल स्पून इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डाल देंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 6 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। और इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसी तरह हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाते जाएंगे। कस्टर्ड होने की वजह से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब तक ये गाढ़ा नहीं होता उसी वक्त तक हम पकाते जाएंगे। आप देखेंगे इस पैन के ऊपर या बर्तन के साइडों पे आप देख लें कि ये गाढ़ा गाढ़ा से निशान इसका स्टार्ट हो रहा है। और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जितना ज़्यादा गाढ़ा दूध आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसमें कम गाढ़ापन होना चाहिए, तो वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसको खूब ठंडा करेंगे। ठंडा कर लेने के बाद इसके बाद हम इसमें तुखम बुलंग डाल देंगे। वैसे तो तुखम बुलंगू की तासीर बहुत ठंडी होती है और इसको इस्तेमाल कर गर्मियों में करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो डेली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिस्म में दर्द होने लग जाए या घुटनों में तकलीफ़ हो जाए तो तुखम बुलंगू का इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब इसमें कोई भी किसी किस्म के फ्लेवर का आप शरबत डाल सकते हैं। मैंने इसमें जामे शीरी ऐड किया और खूब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम 4 मगज़ डालेंगे। 4 मगज़ 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं और दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी ये ड्रिंक तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान को खूब एंजॉय कीजिएगा।